नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है, क्या आपको गेहूं से इंडाइजेशन होता है? गेहूं एक इंडिया में कॉमनली यूज होने वाला फूड है। गेहूं के वजह से इंडाइजेशन दो चीजों से होता है। एक, गेहूं का कंटेंट जिसे ग्लूटेन कहा जाता है, उसके वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। दूसरा है नॉन ग्लूटेन, मतलब ग्लूटेन छोड़ के बाकी चीजें हैं गेहूं में जिसके हमें इंडाइजेशन हो सकता है। तो गेहूं से हमें तीन टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं। एक है सीलियाक डिसीज, दूसरा है ग्लूटेन सेंसिटिविटी और तीसरा है आईजीई व्हीट एलर्जी। ग्लूटेन सेंसिटिविटी मतलब ये गेहूं खाने से थोड़ा इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होता है, माइल्ड डायरिया भी हो सकता है। बट इसमें सिर्फ ग्लूटेन यानी गेहूं का इंटॉलरेंस होता है, इसमें कोई एलर्जी नहीं होती, इसमें कोई इम्यूनिटी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें इंटेस्टाइन में कोई अल्सर, जख्म या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इन लोगों को सिर्फ गेहूं डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा है आईजीई व्हीट एलर्जी। ये आईजीई एक इम्यूनिटी का पार्ट है। ये आईजीई के वजह से जो लोग गेहूं खाते हैं और जिनको ये तकलीफ होती है, उनमें स्किन में इचिंग होती है, इचिंग होके रेड रैशेस आते हैं। इसके अलावा नौशिया, वॉमिटिंग और कभी कभी लूज मोशन भी हो सकते हैं। तीसरा है सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है ग्लूटेन की वजह से। सीलियक डिसीज यानी गेहूं और पेट का परमानेंट ब्रेकअप। सीलियक डिसीज के लोगों को गेहूं मतलब बड़ा संकट। तो सीलियक डिसीज होता क्यों है? सीलियक डिसीज यह एक ऑटो इम्यून जेनेटिक कंडीशन है। इसमें हमारी इम्यूनिटी, जब हम गेहूं खाते हैं, गेहूं जब डाइजेस्ट होता है तो उससे ग्लूटेन नाम का प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में चला जाता है तो हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी ग्लूटेन के खिलाफ वॉर करती है। इसमें जो इंटेस्टाइन या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो भी ग्लूटेन के साथ है, उनमें डैमेज चालू हो जाता है। सीलियक डिसीज में क्या तकलीफें होती है? सीलियक डिसीज में डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं। जनरली ये लार्ज क्वांटिटी लूज मोशन रहते हैं और ये वाटर पे फ्लोट होता है स्टूल। कभी कभी पेट में मरोड़े भी आ सकती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है, वॉमिटिंग, नॉशिया, कभी कभी एसिडिटी भी सीलियक डिसीज में हो सकती है। सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं, इंटेस्टाइन के अलावा सीलियक डिसीज में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे बैलेंस जाना, चक्कर आना, हाथ पैर में नमनेस होना, सीजर्स आना, या इसके अलावा डिप्रेशन भी सीलियक डिसीज में हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के अलावा खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, लीवर डिसीजेस, लीवर डैमेज भी सीलियक डिसीज में होता है। इनफर्टिलिटी सीलियक डिसीज में हो सकती है। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये भी सीलियक डिसीज में हो सकता है। बच्चों में वजन ना बढ़ना, हाइट ना बढ़ना, ये भी सीलियक डिसीज के लक्षण है। इसके अलावा स्किन में, हमारे एल्बोज में, नीज में और बटक्स में सीवियर इचिंग होती है और रैश। इन चार पांच चीजों जगह पे सीलियक डिसीज में इचिंग और रैश भी आ सकते हैं, जो कि इंटेंस इचिंग रहती है। सीलियक डिसीज को डायग्नोज कैसे किया जाता है? सीलियक डिसीज को डायग्नोज करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करने होते हैं। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि सीलियक डिसीज है या नहीं। इसके अलावा एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का सैंपल माइक्रोस्कोपी के नीचे देखा जाता है और उसमें सीलियक डिसीज के वजह से इंटेस्टाइन को डैमेज हुआ है कि नहीं, वो देखा जाता है। सीलियक डिसीज में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? तो सीलियक डिसीज में लॉन्ग टर्म इंटेस्टाइन अल्सर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में स्ट्रिक्चर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो सकते हैं। इंटेस्टाइन के कैंसर के अलावा लीवर कैंसर या लिम्फोमा, ये भी सीलियक डिसीज में लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड रहने की वजह से हो सकता है। तो सीलियक डिसीज है तो उसको क्या किया जाए?
तो सीलियाक डिसीज में गेहूं और पेशेंट के पेट, इसका ना तू मेरा ना मैं तेरा ये स्टैंड रहता है। गेहूं बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना कि गेहूं बल्कि ग्लूटेन फ्री डाइट जिसे GFD कहा जाता है वो फॉलो करना होता है। गेहूं जिनमें रहता है जैसे कि गेहूं है, उपमा है, ब्रेड है, बिस्किट है, पाव है, पिज्जा है, ये चीजें तो खानी है ही नहीं, बट इसके अलावा हिडन ग्लूटेन जिसे कहा जाता है, जो कि चिप्स में रह सकते हैं, जो कि ग्लूटेन में रह सकते हैं, जो कि अल्कोहल में भी रह सकते हैं, वो भी हमें ढूंढने होते हैं। हर पैकेज्ड फूड पे आजकल लिखा हुआ रहता है कि ये ग्लूटेन फ्री फूड है कि नहीं, तो जब भी पैकेज्ड फूड ले तो उसमें देखे कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं। अल्कोहल भी उनके लेबल पर जरूर देखे कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं। अल्कोहल में जब अल्कोहल प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा ग्लूटेन एज अ इम्प्यूरिटीज ऐड हो सकती है। अगर हम ग्लूटेन नहीं खाएं तो क्या खाएं, तो ग्लूटेन के अलावा हम ज्वार खा सकते हैं, नाचनी खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, सभी सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा आजकल ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स भी आते हैं, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स भी आते हैं, ग्लूटेन फ्री पिज्जा भी आते हैं। तो सीलियाक डिसीज के पेशेंट के लिए करंट सिनारियो इज गुड। पहले के टाइम तो ग्लूटेन फ्री कुछ मिलता ही नहीं था, तो बहुत डिफिकल्टी होती थी सोशल लाइफ में। एक पेशेंट को ऐसे ही मैंने बताया था कुछ साल पहले कि अवॉइड करना है। जब वो नेक्स्ट फॉलोअप को आया तो बोला सर ये तो ठीक है, ग्लूटेन नहीं खाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उससे पूरा सोशल लाइफ हैम्पर हो रहा है, क्योंकि वो एज अ सोशल लाइफ में बहुत सारी चीजें खाने के रेस्ट्रिक्शन के वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। सीलियाक डिसीज के पेशेंट्स ने कुछ वैक्सीनेशन भी लेने चाहिए, जैसे कि न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल है, जिससे ये इन्फेक्शन होने की रिस्क उनमें कम हो। आज हमने देखा कि गेहूं से हमें कौन कौन से तरह से इंडाइजेशन या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उससे हम कैसे बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।